क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज सिंह, मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ अलीगढ़ और कानपुर मंडल का। यहाँ पर उपचुनाव है सर, क्या कहेंगे? खैर विधानसभा का जो उपचुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है, इस संदर्भ में खैर विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है। जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार सरकार रही है, उन्होंने जो विकास कराया है अलीगढ़ का, खैर का, समूचे उत्तर प्रदेश का और विशेषकर खैर विधानसभा का, उसको लेकर के खैर विधानसभा की जनता संतुष्ट है और माननीय बहन जी को याद कर रही है और तय कर लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर पहल सिंह जी को यहाँ से भारी वोट से जिताने का काम करना है। खैर विधानसभा में कौन कौन सी समस्या है जो आज तक 10 साल में पूरी नहीं हुई है? खैर विधानसभा में बहुत कई समस्याएं हैं, जिनमें से उसका समाधान बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जैसा कि शिक्षा की, अभी बेरोजगारी की, यहाँ पर यमुना के किनारे किनारे जो बांध बहन जी ने बनवा दिया है उसका पुनर्निर्माण कराने की, और साथ ही साथ जो जाम लगता है खैर में, जट्टारी में, टप्पल में, ये इसको बाईपास बनवाने की, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह विक्रम है। क्या कहेंगे यहाँ पर उपचुनाव के बारे में? ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये जो खैर की जनता है उसको ये मौका मिलेगा कि अपने सही प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो 20 नवंबर की तारीख है उसको जो मौका मिलेगा, तो उसमें हमारी ओर से जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से जो कार्य किए गए हैं उसके आधार पर हमने खैर की जनता से वोट मांगा है और खैर की जनता हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है, हर समाज का समर्थन मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि खैर की जनता 20 नवंबर को हाथी के चुनाव निशान पर बटन दबा करके हमारे प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएगी। ये योगी जी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ तो साफ बात है कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के कोई राजनीति नहीं करती। हमारा बहुजन समाज पार्टी का ही शासन ऐसा रहा है जो संविधान के आधार पर यहाँ के जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, कहीं की भी जनता है, उसके जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके आधार पर समाधान करने का काम करती है और जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, ये धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा तरजीह देती हैं, जिससे कि वास्तविक समस्याओं से यहाँ की जनता का ध्यान हट सके। बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल यहाँ की जनता की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जो रोज़मर्रा से जनता जूझती है समस्या, उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा रहता है। ये कार्य बहुजन समाज पार्टी से अब तक किया गया है और आगे भी यही हमारी विचारधारा रहेगी। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीतियों पर हम कार्य करते हैं, क्या कहेंगे आप? अरे आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से कितनी जनता नाराज है और अभी ताज़ा घटना हुई है। यहाँ के जो युवा हैं, छात्र हैं बेचारे, वो 4-5 दिन जो है वहाँ पर प्रयागराज में रहे और प्रयागराज में किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको अभी जायज़ मांगे मनवाने के लिए, यानी एक परीक्षा, वैसे तो बात करते हैं मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पॉलिसी, बहुत सारे 1 की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने 1 जो एजुकेशन और 1 कंपटीशन, 1 डे में इलेक्शन, 1 डे में एग्जामिनेशन कराने का उनके सामने जो है उनको ये काम नहीं करवा सकते और छात्रों को इतना बड़ी तकलीफ आज तक हमारे कभी सुनने को, देखने को नहीं मिली। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि केवल बहुजन समाज पार्टी का ही शासन ऐसा रहा है कि जिसमें न युवाओं ने न छात्रों ने सारी परीक्षाएं साफ सुथरे तरीके से की गई थी। कभी भी किसी भी तरह का कोई पेपर लीक का सामना नहीं होगा, कोई पेपर का कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ। सभी छात्रों को पूरी संतुष्टि के साथ बसपा के शासन में ये बसपा का राज देखने को मिला था और बड़ी तादाद में रोजगार उनको दिया गया। बाबू जी, महंगाई और बेरोजगारी पे कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए, महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा इस समय त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तो महंगाई के मुद्दे पर आई थी सत्ता में 10 साल पहले और यूपी में भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो
परेशानी झेलनी पड़ रही है जनता को आज हर स्तर पर। आप देख रहे हैं रोजाना अखबारों में खबरें आ रही हैं कि इस समय महंगाई चरम सीमा पर है और आम जनता, आम आदमी, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, उसकी बहुत ही बुरी हालत है और वह महंगाई से त्रस्त है। ये बातें जुमलेबाजी ज़्यादा करती है, हवाई बातें ज़्यादा करती है। ज़मीन पर जो काम कोई उनको ज़मीन पर जनता त्रस्त है और कहना चाहिए कि शासन मस्त है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, क्या हुई है? देखिए, ये सब बातें हवाई में जो कह रहा था जुमलेबाजी है, कोई दुगने की नहीं। अगर कार्य सीखना है तो इन्हें हमारी बहन जी से सीखना चाहिए। जब गन्ने का मूल्य बढ़ाया था ना, तो गन्ने का मूल्य केवल बसपा की शासन ऐसा था कि जब 3 गुना मूल्य बढ़ा था और किसानों को हर मुआवजा ज़्यादा दिया गया था, किसानों की सारी समस्याओं का बाकायदा समाधान किया गया था। तो ये जुमलेबाजी से आय दोगुनी कभी ना हुई है ना होगी। ज़मीन पर केवल और केवल बसपा काम करती है, बाकी सारी पार्टियां हवाई बातें करती हैं। बीएसपी के प्रत्याशी जीत के जाते हैं विधानसभा में, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी विकास कार्य में? देखिए, हमारे जो डॉक्टर पहल सिंह जी ने अभी आपको बताया कि उनके यहाँ के जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराने का काम करेंगे, जो भी उनके सीमा में आएगा, जो भी दायरे में आएगा। और अभी हमारा ये उपचुनाव है, आगे इससे भूमिका आगे 2027 की तैयार हो रही है और 2027 में जनता का जिस तरीके से हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है, उससे 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनेगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान जैसे पहले हुआ था वैसे ही बसपा की सरकार करेगी। सबसे पहले हमारा विकास का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। जी, जैसा कि टप्पल पर लगातार यहाँ जाम लगा रहता है, वाहनों की कतार खड़ी रहती है, खैर पे भी यही समस्या है, आज तक इसका समाधान नहीं हुआ है। पिछले 10 वर्ष से यहाँ पर भाजपा की सरकार है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पूरा टप्पल से लगाकर टप्पल चट्टारी खैर में जाम अक्सर लगा रहता है जी। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के निवासियों की जी। इसका यदि हमें मौका मिलता है तो हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि जैसा भी होगा पूरा प्रयास करेंगे इसको करने सुधार करने की। क्या यहाँ की जो सीट है और जाट लैंड बताई जाती है, जाट को जोड़ने का क्या क्या प्रयास रहेगा आपका? देखिए, हम फील्ड में जा रहे हैं, पूरा का पूरा हमें समर्थन मिल रहा है, सब समाज का समर्थन मिल रहा है, जाटों का समर्थन मिल रहा है और सबका हमको समर्थन मिल रहा है और हम जीत रहे हैं। खैर की जनता से क्या अपील करेंगे? खैर की जनता से अपील करूँगा कि 20 नवंबर को होने वाला जो चुनाव है उसमें वो हाथी का बटन दबाकर अधिक से अधिक विजयी बनाए हमको, बहन जी को, हमारी पार्टी को। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? समर्थन हमको सब समाज का मिल रहा है, बहुत अच्छी तरह।